हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे प्यूरल इन्फ्यूजन के बारे में। प्यूरल इन्फ्यूजन क्या होता है, हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बात करें टोटल कि प्यूरल क्या होता है, इन्फ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में टोटल की बात करेंगे। फिर इसमें ये भी बात करेंगे कि कैसे होता है, हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या जांच पड़ताल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ए से लेकर मतलब जेड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बता दूँ प्यूरल इन्फ्यूजन में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि आपके छाती में, जो जिसे देहाती भाषा में बोलते हैं कि छाती में पानी भर गया। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मतलब उसमें होता है कि फेफड़े के आसपास, छाती में नहीं, फेफड़े के आसपास, ठीक है, में तरल पदार्थ जमना, जिसको बोलते हैं प्यूरल इन्फ्यूजन का हिंदी होता है। ठीक है, बता दूं कि प्यूरल इन्फ्यूजन ना, प्यूरल इन्फ्यूजन में इसका हिंदी होता है जैसे फेफड़ों के आसपास में द्रव जमा होना। फेफड़ों के आस पास द्रव जमा होना। ठीक है, हिंदी होता है इसका। ठीक है, प्यूरल इन्फ्यूजन मतलब फेफड़े के आसपास द्रव जमा होना। ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे प्यूरल क्या होता है, प्यूरल इन्फ्यूजन क्या होता है। इसका थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। बता दूं कि फेफड़े के आसपास तरल पदार्थ का जमा होना या फेफड़े के को कवर करने वाली झिल्ली जो होती है, जो फेफड़ों को कवर करने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्यूरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्यूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूरा। ठीक है, प्यूरा कहा जाता है। ये बता दो कि दो परत के बीच के असमान, जो दो परत के बीच होती है, असमान रूप से तरल पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, इससे फेफड़े पर पानी, इसे फेफड़े पर पानी भी कहा जाता है। पानी भी कहा जाता है। ठीक, फेफड़े पर पानी भी कहा जाता है। ठीक, ऐसा होता है। ये था। अब इसमें बात करते हैं कि प्लूरा क्या होता है, प्लूरा क्या होता है, फिर उसकी बात करेंगे प्लूरा इन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लूरा क्या होता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें ये देखना है, इसमें प्लूरा क्या होता है। प्लूरा एक पतली झिल्ली जो फेफड़े को ढकती है और छाती की दीवार के अंदरूनी भाग को लाइन करती है। प्लूरा उसे कहा जाता है जो एक पतली झिल्ली जो फेफड़े को ढकती है, ठीक है, और छाती की दीवार के अंदरूनी भाग को लाइन करती है, उसे क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है। प्लूरल इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है, बता दूं कि प्लूरल एक प्लूरल स्पेस में तरल का जमा हो जाना, जो सामान्यतः एक छोटी मात्रा में होता है। ठीक है, छाती में तरल पदार्थ का जमा हो जाना एक जो छोटी मात्रा में जमा हो जाता है, लेकिन जब यह अधिक हो जाता है तो उसे प्लूरा इन्फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, जब छाती में हल्का फुल्का द्रव जमा हो जाता है तो हल्का फुल्का जमा होता है तो उसको नहीं उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर वही ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है तो उसी का बोलते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन कैसे होता है, कैसे होता है। बता दूं, प्लूरल इन्फ्यूजन मुख्य रूप से इस प्रकार होगा कि प्लूरल इन्फ्यूजन किसी व्यक्ति में तब होगा
जब फेफड़े के आसपास की जगह में, जिसे प्लूरल की स्पेस कहा जाता है, वो आंतरिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तब प्लूरल इन्फ्यूजन उसे कहा जाता है। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन होने के क्या कारण, क्या क्या हो सकता है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि नमूनिया की वजह से भी हो सकता है प्लूरल इन्फ्यूजन, हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, लंग एब्सेस की वजह से हो सकता है, लंग्स कोलैप्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, कारण की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे कारण देखने को मिल सकता है। ये नहीं कि सिर्फ नमूनिया के कारण भी होगा या ट्यूबरकुलोसिस के कारण, नहीं, बहुत सारे कारण की वजह से भी हो सकता है। पहला, इससे कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण, या निमोनिया कारण भी हो सकता है, निमोनिया कारण, निमोनिया कारण साथ साथ कभी जैसे कि लंग एब्सेस के कारण हो सकता है, लंग्स एब्सेस, ठीक, या ब्रोंकाइटिस की वजह से भी हो सकता है, काइटिस, ब्रोंकाइटिस के साथ ये भी हो सकता है कि लंग्स इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो एक और भी कारण होता है, इसको बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन या रूमेटाइटिस की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, एक होता है रूमेटाइटिस, टाइटिस, आर्थराइटिस, ठीक, ये कारण भी आपको हो सकता है। उसका देखिए और होता है, इसको बोलते हैं SLE, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक लिपिस इथ्रोमेटियस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, इसमें इसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि ये खुद के ऊतक पर खुद इसका इम्यूनिटी पावर हमला करती है। ठीक है, इसका खुद प्रतिरक्षा प्रणाली हमला करती है, जिसकी वजह से सूजन, दर्द, शरीर में कई प्रकार के अंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, प्लूरल इन्फ्लुएंजा होने क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकता है, लंग में फोड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकता है, हो सकता है रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है सिस्टमेटिक लिपस इथ्रोमेटियस की वजह से भी आपको हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि लक्षण। ठीक है, कि अगर सपोज करें कि आपको ये सब बीमारी हो गया, इसकी वजह से बीमारी हो गया, आपके प्लूरल इन्फ्लुएंजा हो गया, तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहले जैसे सांस लेना, ठीक है, सांस लेने में आपको तकलीफ होगा, उसके पास बुखार, ऑटोमेटिक है कि शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पहला होता है कि बुखार लगेगा आपको। ठीक है, चोट लगेगा, चाहे कुछ भी होगा, हेड होता है, बुखार लगता है। ठीक है, पहला लक्षण देखने में मिलेगा। पहला आपको होगा कि सांस फूलने, पहले होगा कि सांस फूलेगा। ठीक है, खांसी होगा, चिंता होगा, दम घुटने जैसा डर भी लगेगा आपको, दम घुटने जैसा महसूस भी होगा, बुखार भी होगा, मलेजिया भी हो सकता है। मलेजिया मतलब ये होता है कि अब हमको बीमारी हो गया, डर महसूस होगा। ठीक है, लंबी लंबी सांसें भी आपको लिएगा। ठीक है, सांस फूलना, चक्कर आएगा तो गिर भी सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। फिर भी एक बार रिपीट करता रहो, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण कि सांस फूलेगा। ठीक है, खांसी होगा, चिंता होगा, दम घुटने जैसा महसूस होगा। ठीक है, हो सकता है कि बुखार भी हो सकता है, मलेजिया भी हो सकता है, लंबी लंबी सांसें लेना हो सकता है, अभी हो सकता है सांस फूलना, चक्कर आना। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में मुख्य रूप से एक तो ब्लड चेक कराइएगा ही। ठीक है, एक एक्सरे कराइएगा, चेस्ट एक्सरे। ठीक है,
एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराइएगा। ठीक, चेस्ट एक्सरे करेगा तो पता चल जाएगा कि फोड़ा है, कि कितना भरा हुआ पानी है। एक और होता है सिरिंज के माध्यम से, पसलियों के माध्यम से, पसलियों के बगल में से सिरिंज के माध्यम से उसे फ्लूइड निकालना, ठीक है, द्रव निकाल कर उसे बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको होता है बायोप्सी। ठीक है, ये सब आपको हो सकता है, ये सब आप करा सकते हैं टेस्ट में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा। जो भी मैं लक्षण बताया, तो कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।